दोस्तों इंडिया के मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2.0 या फिर कहे तो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में वैसे तो भारत के सामने कई सारे ऑप्शन हैं, पर इनमें ऐसे दो एयरक्राफ्ट है जिसे मीडियम रोल नहीं बल्कि हैवी रोल के एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया सुखोई Su-35 और अमेरिका के बोइंग कंपनी की तरफ से हाल ही में भारत को ऑफर किया गया F-15EX के बारे में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया के इतने बेहतरीन और इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भारत के टेंडर में क्यों इन एयरक्राफ्टों को इतना मजबूत दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तहत भारत को अमेरिका के द्वारा 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें एक तो लॉकहीड मार्टिन के सिंगल इंजन F-21 है, जबकि बाकी के 2 बोइंग की तरफ से ऑफर किया गया ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, जिनमें एक है F-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा है F-15EX। रशिया ने भी भारत को 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया है, जिनमें ट्विन इंजन मिड साइज के MiG-35 और लार्ज आकार के सुखोई Su-35 है। इवन दोस्तों इसके अलावा यूरोप के देशों के द्वारा भी भारत को कई सारे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से निर्माण किया हुआ यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइपिन E और फ्रांस के डसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट भी शामिल है। पर दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों में अगर एयरक्राफ्ट के वजन, पावर और पेलोड को कंपेयर किया जाए तो सबसे आगे है अमेरिका के F-15EX और रशिया के सुखोई Su-35। पर दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे खामियां हैं और भारत के पास कई सारे ऐसे कारण है जिसके वजह से इन दोनों एयरक्राफ्टों को ही इतने स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा है। दोस्तों रशिया की तरफ से जो सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को किया गया है वो असल में रशिया के अब तक के सबसे ताकतवर 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। इवन दोस्तों रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को तो अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के टक्कर के एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों स्टेल्थ फीचर में शायद ही ये अमेरिका के F-22 या F-35 को काउंटर कर पाए, लेकिन अगर कभी अमेरिका के साथ रशिया के एयरफोर्स के डॉग फाइट हो तो ऑब्वियसली सुखोई 35 अमेरिका के दोनों ही स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को कड़ा चुनौती भी दे सकता है और कोई मामले में मार भी गिरा सकता है। पर दोस्तों इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों की आवश्यकता पूरा करने के लिए भारत के पास ऑलरेडी एयरक्राफ्ट है। दोस्तों मैं यहाँ पे राफेल या किसी अन्य एयरक्राफ्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रशिया के ही सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ सुखोई 30 MKI का बात कर रहा हूँ। दोस्तों सुखोई 35 को भी सुखोई 30 MKI के तर्ज पे ही डिजाइन किया गया है और कई सारे एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि सुखोई 30 MKI के डेवलपमेंट में सक्सेस के बाद रशिया सुखोई 35 को सुखोई 30 MKI के कई सारे टेक्नोलॉजी को इनहेरिट करके ही निर्माण किया है, जिनमें एयरक्राफ्टों के 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल वाले इंजन से शुरू करके एयरक्राफ्टों के हाईली मैन्यूवरेबल होने का क्षमता तक शामिल है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के पास कम से कम 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है और इन सभी एयरक्राफ्टों को लगभग सुखोई 35 के बराबर का ही कहा जाता है। दोस्तों फीचर वाइज अगर देखा जाए तो कुछ मामलों में अभी भी सुखोई 30 MKI सुखोई 35 से पीछे है, लेकिन भारत जो सुपर सुखोई के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट को रन कर रहा है उसके तहत इन एयरक्राफ्टों को सुखोई 35 के बराबर या फिर उससे अधिक ताकतवर बनाना है। सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में नए इंजन, नए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार और कुछ नए हथियारों को लगाया जाना है। और दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई 35 और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में सिर्फ इन्हीं चीजों का ही डिफरेंसेस है, ना ही एयरक्राफ्ट आकार में एक दूसरे से अलग है और ना ही एयरक्राफ्टों के क्षमता में इतना अधिक अंतर है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जो अंतर है वो भी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में आने के बाद और नहीं रहेगा और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों को कुछ ऐसे इक्विपमेंटों से भी लैस किया जाएगा जो सुखोई 35 में भी नहीं है और सुखोई 35 के तुलना में भी इन एयरक्राफ्टों को ताकतवर बना सकेगा। मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट सुखोई 35 के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी भारत के पास बड़े संख्या में सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट है। ऐसे में एक ही तरीके के एयरक्राफ्टों को और बड़े संख्या में इस्तेमाल करना शायद भारत के ऑप्शन में ना रहे, क्योंकि भारत ऐतिहासिक रूप में कभी भी ऐसा काम नहीं किया है और इससे एक तरीके से अगर देखें तो रिसोर्स को एक ही तरफ इस्तेमाल करना हो जाएगा। दोस्तों अब बात आता है F-15EX का। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-15EX को हाल ही में ही अमेरिका के तरफ से F-15 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके निर्माण किया गया है और अमेरिका के द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में खरीदा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के पास डिमेरिट्स है उसे पूरा करने के लिए अमेरिका के द्वारा F-15EX एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में परचेस किया जा रहा है ताकि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के सपोर्ट के लिए किया जा सके। अमेरिका का यह भी कहना है कि F-15EX एयरक्राफ्ट सबसे ताकतवर 4th जनरेशन के एयर सुपीरियोरिटी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों यहाँ पे F-15EX एयरक्राफ्टों को लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसका उम्र। वैसे तो
दोस्तों ये एयरक्राफ्ट के ऑफर के बाद ये काफी अधिक मीडिया में चर्चा में रहा, लेकिन अगर एयरक्राफ्टों के सबसे बड़े खामियों का चर्चा हुआ तो उसमें एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन का ही चर्चा हुआ। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे 1970 के दशक में निर्माण किया गया था, मतलब आज से करीबन 50 साल पहले। और इसी वजह से सवाल ये भी उठ रहा है कि 50 साल पहले डिजाइन किया हुआ एयरक्राफ्टों में अमेरिका कितना अधिकतम अपग्रेडेशन कर सकता है जो वही पुराना एयरफ्रेम या फिर कहे तो वही पुराना डिजाइन आधुनिक जमाने के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर भारत के सामने कोई दूसरा ऑप्शन ना होता तो एक बार के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि भारत शायद अमेरिका के इस ऑफर को अपने लिए एक अट्रैक्टिव ऑफर मानेगा। पर भारत के सामने नए जमाने के यूरोफाइटर, टाइफून, राफेल, ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट भी है। और दोस्तों F-15EX और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों के सामने एक सबसे बड़ा चुनौती है इसका वजन। भारत के द्वारा असल में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में सबसे पहले मीडियम वजन के एयरक्राफ्टों को खरीदने का ही इरादा बनाया गया था, जिस वजह से इसे मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जबकि बाद में इसे खाली मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर के रूप में रखा गया। और इसी वजह से ही माना जा रहा है कि अमेरिका और रशिया अपने हैवी वेट के एयरक्राफ्टों को भी भारत को ऑफर कर सका है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आवश्यक F-15EX एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट हो सकता है, साथ ही साथ ताकतवर और आधुनिक से आधुनिकतम हथियारों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके काउंटर पार्ट में भारत के पास सुखोई 30 MKI है, मतलब जो भूमिका F-15EX निभा सकता है उन्हीं भूमिकाओं को सुखोई 30 MKI निभा सकता है। और दूसरी तरफ अगर ऐसे हैवी वजन के एयरक्राफ्टों को लेना ही है जो सुखोई 30 MKI के बराबर हो तो संभावित भारत के द्वारा F-15EX की तरफ आगे ना बढ़ के सुखोई 35 की तरफ ही आगे बढ़ा जाए, क्योंकि दोस्तों F-15EX के लिए भारत के सामने सबसे बड़ा चुनौती है अमेरिका के शर्त। आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका किसी भी देश को आसान शर्तों के साथ एयरक्राफ्ट नहीं देता। ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से अगर F-15EX को भारत को पेशकश किया जाएगा तो इसमें कई तरीके के इफ एंड वर्ड्स रहेगा। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक भारत के द्वारा अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अगर भारत अमेरिकी एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो भारत को कई तरीके के बेसिक चेंजेस करने का भी आवश्यकता पड़ेगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग को लेकर चेंजेस के साथ साथ कम्युनिकेशन और इक्विपमेंटों के इंटरऑपरेटेबिलिटी भी शामिल है। जबकि भारत के द्वारा अमेरिकन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बोल के भारत के पास हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकन हथियार भी नहीं है। भारत ज्यादातर यूरोपियन और रशियन हथियारों का ही इस्तेमाल करता है। ऐसे में अमेरिका एक बार के लिए यूरोपियन हथियारों का तो इस्तेमाल अपने एयरक्राफ्ट में करने के लिए परमिशन तो दे देगा, लेकिन रशियन हथियारों के मामले में शायद ही अमेरिका के द्वारा ऐसे परमिशन दिया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों भारत को अमेरिका की तरफ से यूरोपियन हथियारों को अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का परमिशन मिलने का भी संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि अमेरिका ज्यादातर ऐसे शर्तों के साथ आगे बढ़ता है जिनमें उसे ही एकमात्र फायदा मिले। मतलब अगर भारत के द्वारा अमेरिकन F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट या फिर किसी अन्य एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो खाली एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि बड़े मात्रा में भारत को अमेरिकन हथियारों को भी खरीदना पड़ेगा। इवन दोस्तों अमेरिका के लिए और एक बड़ा मुश्किल का बात यह है कि शायद अमेरिका भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ हथियारों को भी अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का परमिशन ना दे, क्योंकि इस मामले में भारत के द्वारा कई बार रशिया का मदद लिया गया है। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत रशिया के मदद से ही निर्माण किया है और भविष्य में भारत के वायुसेना के बेड़े में लगभग हर एक एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस मिनी का इस्तेमाल किया जाना है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर भारत के द्वारा 114 अमेरिकन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो क्या अमेरिका उसमें ब्रह्मोस NG मिसाइलों के इस्तेमाल का परमिशन देगा। इवन अगर हैवी वेट के F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जाएगा तो क्या भारत को अमेरिका के तरफ से एयरक्राफ्टों में तब्दीली करने का परमिशन मिलेगा ताकि भारत इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल कर सके। कुल मिला के दोस्तों मेरा मानना यह है कि शायद अमेरिका के तरफ से ऐसे परमिशनों को ना दिया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका अगर अपने एयरक्राफ्टों को बेचेगा तो ऐसे शर्त भी रख सकता है जो भारत के लिए मानना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाए। पर अगर अमेरिकन और रशियन इन एयरक्राफ्टों से आगे हम लोग टेंडर के बाकी एयरक्राफ्टों को देखें तो मेरे मुताबिक यहाँ पे राफेल ही संभावित भारत का पहला पसंद बने, जबकि राफेल को टक्कर देने वाले एयरक्राफ्टों में MiG-35 एक एयरक्राफ्ट है, लेकिन मिग के पूर्व रेपुटेशन इसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का कारण बन सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।